हमारे आपके देश का अपमान हो। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। विशाल लोधी जी गलत कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये तो महागठबंधन में आपके साथी है ना। इस देश की क्रांति से लेकर देश के अभी तक इस भारत को, देश को जगाने का काम, इसको संवारने का काम, इस स्वर्णिम इतिहास देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने उनको वो कह रहे हैं कि इंटरनल मामले हमारे, हम सरकार से निपट लेंगे, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम सरकार के सामने झुक जाएं। लेकिन ये प्रोटेस्ट वो कह रहे हैं हम पक्ष में नहीं है, इसके गलत है ये। देखिए वंदना जी, डेटा प्राइवेसी की लड़ाई जो है वो आज की नहीं है। डेटा प्राइवेसी की लड़ाई बहुत पुरानी है। आज एआई के माध्यम से हमारे देश के 150 करोड़ लोगों का जो डेटा है अमेरिका के हाथों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा पूरा जवाब आपको मिलेगा। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? हमारा डेटा हो चाहे आपका डेटा हो, वो गंभीर नहीं हो सकता, मगर इस देश में आईएस है, पीसीएस है, सैनिक है, बहुत सारी गोपनीय चीज है। आज भारतीय जनता पार्टी एआई के माध्यम से इस देश की गोपनीयता को भंग करने का काम कर रही है। निखिल जैन जी, मुझे समझ में नहीं आता क्या ये बात जब विपक्षी साथियों को समझ में आ रही है कि आप लोगों ने गलत किया या इस तरह से आप सरकार को नहीं घेर सकते हैं, इससे तो आप बैकफायर कर जाएंगे, तो ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती? निखिल जैन जी। अनुराग जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपके दर्शकों को ये सारी चीज को एक तुलना करने के लिए। बहुत बारी ना हमारे जब मैथ्स का एग्जाम होता था बचपन में स्कूल में, कई बारी कई बच्चे क्या करते थे, और मैं उनमें से एक गलती करने वालों में से था, मैं सीधा आंसर लिख देता था, मैं कैलकुलेशन और स्टेप्स नहीं देता था और मेरे नंबर कट जाते थे उसमें आधे। जीरो नहीं आता था पर आधे नंबर कट जाते थे। और डांटा इस चीज के लिए जाता था कि स्टेप्स लिखो, आंसर सही ठीक है अपनी जगह है। यही मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस ने करा है। आंसर तो सही है, मुद्दा बहुत अच्छा है, स्टेप्स गलत हैं। अब दिक्कत ये है कि क्या हम सिर्फ उसी के लिए डांटते रहेंगे कि यार स्टेप गलत था, प्रदर्शन का माध्यम गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, या आप मुद्दे पे ही बात करेंगे? डांट लिया, मेरे हिसाब से ना देश ने बहुत अच्छे से डांट लगा दी है कांग्रेस को, जनता ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी, सत्ता पक्ष के नेताओं ने, मीडिया ने, सबने। अब मेरे ख्याल से एक बारी ना उनकी सराहना करनी चाहिए कि मुद्दा बहुत अच्छा उठा है और उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, वो मुद्दे पे अभी भी एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। एआई समिट में किस तरीके से देश की रेपुटेशन की भाजपा ने टी शर्ट उतारी जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आके झूठ बोलने दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय मंच पे। अभी कहते हैं कि ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती है, हमारी नहीं है। साहब वो समिट है, कोई पटरी बाजार नहीं। गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि किसी और को मौका दे दिया जाएगा कि आप जाइए वहां पर इस तरह से बदनामी करवाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नंबर काट लो। गलत तरीका है प्रदर्शन करने का, नहीं करना चाहिए, पर अब मुद्दे की भी बात कर लेते हैं। बहुत हमने डांट दिया इस चीज के लिए कि आपने स्टेप नहीं करा, अब आंसर पे बात कर। गार्गी जी। निखिल, राहुल गांधी जी विदेश भी जाते हैं तो देश के बदनाम करते हैं। किससे मुलाकात होती है उनकी? वो इल्हान ओमर से मिलते हैं। निखिल जैन, हु इज इल्हान ओमर? इल्हान ओमर तो एंटी इंडिया वॉइस है। राहुल गांधी जाके इल्हान ओमर को और उज्बेकिस्तान में जाके समानता पावर को क्यों मिलते हैं राहुल गांधी? बताइए। देश में लगातार आपको सुन रहा हूँ, आप भारतीय पार्टी की एक कार्यकर्ता की भूमिका में है और टीवी पे आपके वहां राजनीतिक विशेषज्ञ लिखा पड़ा, तो कहीं ना कहीं आप अपने पद की गर्व नहीं। अभी अखिलेश यादव को लेकर आपसे सवाल किया तो आपने कहा सबके विचार अपने होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं। अब गार्गी जी अपने विचार रख रही है तो आपको बीजेपी प्रवक्ता नजर आ रही है। मैं पूछ रही हूँ आपको कि राहुल गांधी लगातार जिस मुद्दे पर प्रदर्शन है उस मुद्दे की बात गांधी जी कर ही नहीं रही है। अच्छा, जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब तो आपके पास होता नहीं है। ठीक है, मैंने बोला कि इतने बड़े समिट में जाके जो आपने किया, देश को नंगा नहीं किया। ठीक है धरिंदर जी, ये सब जो हो रहा है उस पर कार्रवाई आज आपके साथ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड गार्गी जी, एक सेकंड भी आपके साथ नहीं है। ठीक है, और वो आपको इलेक्शन में पता चल रहे हैं। धरिंदर जी, आप लोगों को भी सियासी मौका मिल गया है इसका फायदा उठाने के लिए। देश भर में आपने हल्ला बोल दिया, प्रदर्शन कर लिया, ये तो काम कार्रवाई से भी हो सकता था ना, देश कानून के साथ चलेगा। एक सेकंड विशाल जी, एक सेकंड धरिंदर जी। जी देखिए, कुछ चीजें कही गई। एक तो निखिल जी ने बात की जो रोबो डॉग था गलगोटिया का, तो अब ये सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि इतने बड़े एक समिट में कौन कौन लोग क्या क्या लाएंगे उसकी वैलिडेशन होगी, उस पे सरकार का इमीडिएट एक्शन था। वो रोबो डॉग ना बीजेपी लाई थी ना इंडियन गवर्नमेंट लाई थी। नहीं तो इस फजीहत का जिम्मेदार कौन है धरिंदर जी? उस पे एक्शन हुआ ना जी, इमीडिएट जिम्मेदार कौन है? हुआ उसके ऊपर, जिम्मेदार कौन है? किसी ने ऐसा किया। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जी डेटा जो है
डेटा जा रहा है बाहर। इन्होंने शायद इस बारी का बजट नहीं पढ़ा, जहां इतने कंसेशंस दिए गए कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में लगेंगे, भारत का सारा डेटा इंडिया में रहेगा। उनको कंसेशन दिए 2047 तक के, और उसके पैरेलली पावर जनरेशन का इंतजाम किया गया कि भारतीय डेटा सारा इंडिया में रहेगा। और जो लोग यहां कह रहे हैं, ये आज की मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें सैम ऑल्टमैन से लेकर के सुंदर पिचाई सब ने ये कहा कि समिट में हमारे को ये प्रूव हुआ है द नेक्स्ट पावर हाउस ऑफ एआई इज इंडिया। तो कोई ये सोच रहा हो कि इंडिया ने कब इस समिट से मजाक बन गया, जो पीपल हु मैटर सबके सब आज कवर हुए हैं यहां पर। एक एक आदमी ने ये कहा यहां पे इस समिट जैसा समिट नहीं हुआ, और इस समिट से प्रूव हुआ कि अगली जो विश्व की शक्ति है एआई में, जनरेशन भी इंडिया में होगी और उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी इंडिया में होगी। इससे ज्यादा हम इस एआई समिट से क्या चाह सकते हैं? सरकार डेटा का ख्याल कर रही है, सरकार लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ख्याल कर रही है। विशाल लोधी जी कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेस होती है देश की वो कांग्रेस को हजम नहीं होती, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं आप लोग। वरना जी बार सवाल किससे पूछ लीजिए। विशाल जी बोलिए। वो तो कांग्रेस को तो कोई धर्मेंद्र जी रुकिए, क्या बोल रहे हैं विशाल जी? उनका नाम ही कांग्रेस है, प्रोग्रेस है नहीं। वो धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए सर। विशाल लोधी जी से सवाल है। प्रोग्रेस की एंटी है हमेशा से। विशाल जी ये कह रहे हैं कि जब देश प्रगति पर होता है या देश में ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है और जब दुनिया वाहवाही करती है तो कांग्रेस को हजम नहीं होता, चुभने लगती है ये बात। देखिए, देश की प्रगति की ये बात कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता है कि जितने भी आईआईटी हब हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो क्या कहते हैं बैंगलोर हो, ये बनाने का काम किसी ने किया। देश के तमाम जो विकास हुए, देश की जितने भी सरकारी संस्था है सब कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। हम इनकी तरह नहीं है कि आज मोदी जी भाषण में कहते हैं कि हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में मोबाइल बनाए जा रहे हैं। मोबाइल बनाए नहीं जा रहे, मेड इन इंडिया में स्टिकर लगाया जा रहा है। वो मोबाइल तो कोरिया जापान से बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातों के जादूगर इस देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज दिक्कत क्या है कि टाइम फाइल में हमारे इनके जो नेता है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका छोड़ दीजिए सर। कांग्रेस की जो छवि है आप लोग तो उसको भी धूमिल करने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कैसी राजनीति कर रही है कांग्रेस? आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने षड्यंत्र होने का काम कर रहे हैं। आज एक तरफा चाहे कोई भी मुद्दा हो, आज यदि सीज फायर से लेके इस देश की ट्रेड डील तक एक एक कदम पूछ कर ये ट्रम्प से लेकर समझौता करते हैं, ट्रम्प से पूछ के सारे काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताने का काम ना करे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इस देश का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। जिस देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो के राशन पर निर्भर है, युवा बेरोजगार है, किसान हताश है। और जब मैं किसान की बात करता हूँ, ये लोग क्या पहले आत्मनिर्भर थे? कांग्रेस ने आत्मनिर्भर बना दिया था सभी किसान के प्रदर्शन। विशाल जी कैसी बातें करें, सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप देते नहीं। निखिल जान जी बोलिए। अब मैं इनका जवाब मैं दे देता हूँ जी। धर्मेंद्र जी आइए आपके पास। निखिल जी बोलने उसके बाद आप बोलेगा। धर्मेंद्र जी थैंक यू। देखिए वंदना जी, धर्मेंद्र जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी डेटा की और किस तरीके से बजट में कंसेशन दिए गए हैं ताकि इंडिया में डेटा सेंटर्स लगे। अब डेटा की जब हम बात करते हैं ना, तो डेटा लोकलाइजेशन और डेटा सॉवरेनिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेटा का संप्रभुता, इंडिया में डेटा सेंटर लग जाएं और सारा डेटा इंडिया में चैट जीपीटी का, गूगल का, फेसबुक का हो, बहुत अच्छी बात है। उससे रोजगार बनेगा, उससे प्रगति होगी, डेवलपमेंट में फायदा होगा, कोई उसमें दो राय नहीं। बात है डेटा सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की। क्या हमारे पास उस डेटा का एक्सेस है? क्योंकि ये डेटा है, ये कोई फिजिकल गुड नहीं है। अगर एक यूएस में बैठी कंपनी इंडिया के सर्वर में डेटा स्टोर करती है क्योंकि हमारे यहाँ बिजली सस्ती है, लेकिन कंट्रोल उसका है, वो इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेस नहीं करने देती, इंडियन कंपनीज को एक्सेस नहीं करने देती, तो दिक्कत वहां है। सरकार की उस डेटा सॉवरेनिटी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। और रही बात ये चाइनीज रोबोडॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी की, धर्मेंद्र जी को मैं याद दिला दूं कि सर ये कोई पटरी बाजार नहीं था, ये एआई समिट था। हमने दुनिया को शोकेस करने की कोशिश करी कि हमने एआई में कितने बड़े स्ट्राइड्स लिए हैं। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि एक एग्जिबिटर कि प्रोडक्ट जो भी है वो वेरीफाई करे। सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है, सरकार ने इस पे सैकड़ों करोड़ों लगाए, जिस तरीके से लगाने भी चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। और केवल ये नहीं था कि गलगोटिया ने एक फर्जी प्रदर्शन करा, ये भी था कि डीडी जो भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने भी गलगोटिया को क्लेम को उसके बाद भारत के आईटी मिनिस्टर ने ट्वीट करा। सर जब सरकार के मंत्री बोलेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने ये कर दिया, कल को आके सरकार फिर ये नहीं बोल सकती अरे हमें नहीं पता है तो कोई प्राइवेट था। पटरी बाजार नहीं है सर। तो जहां गलती है वहां मानिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन गलत है, आप लेकिन एक बारी भी ये नहीं मान रहे हैं कि ये गलत। धर्मेंद्र जी बोलिए।
इसमें देखिए, वहां पे अगर गलगोटिया वाले केस में कोई गलती हुई है तो उसमें किसी को कोई वो नहीं है कि गलती नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तुरंत एक्शन हुआ है। ये एक पहला सबमिट था, सबमिट के पहले दिन कियोस भी हुआ है, उसको भी एडमिट कर रहे हैं हम, क्योंकि यही सवाल पलटकर धर्मेंद्र जी आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, आप विपक्ष में होते, तो आप इसी तरीके से ट्रीट करते कि और ये कार्रवाई ठीक है, होने दीजिए। मैं तब भी उस पे जाता कि इस सबमिट को हमने क्यों किया और इस सबमिट से हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें 120 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो क्या मैं उस कुत्ते पे फोकस करूं या 120 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पे फोकस करूं? जो सुंदर पिचाई कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं, उस पे फोकस ना करूं? मेरा फोकस उस पे होना चाहिए। और जो अभी थोड़ी देर पहले विशाल जी कह रहे थे कि जो भी होना था इस देश में वो तो नेहरू चाचा नेहरू कर गए थे, उसके बाद तो हुआ ही कुछ नहीं है। देखिए 2014 में हमने आपको एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी दी, आपने किया क्या? टॉप 5 में पहुंचा दिया। कैसे आदमी हो यार आप? ऐसी प्रोग्रेस थोड़ी होती है कभी। हम तो इतना उसमें से करप्शन कर रहे थे, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स करी, देखो कितना भारत का नाम रोशन किया कि गेम से ज्यादा कॉमनवेल्थ स्कैम फेमस हो गया। आपको तो स्कैम करना भी नहीं आता, कैसे पॉलिटिशियन हो आप? तो जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, चिट्ठे खुलेंगे तो बहुत से राज आपके भी निकल कर आएंगे, इसलिए इधर उधर मत जाइए, मुद्दे पर रहिए। धर्मेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस को नसीहत दी है और प्रदर्शन के लिए चुनी